तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है और मेरे साथ आज ये शो खेलने के लिए है वरुण दुबे। और जिस हिसाब से आज ग्लोबल बाजारों के जो संकेत हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से मिले जुले नजर आ रहे हैं वरुण। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो डीआईआईज का आपका क्या रुझान है? आपने स्टडी की थी और किस आपका वहां से रुझान निकल कर आ रहा है? ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन में 13,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इनने कर दी और इनकी बिकवाली कम नहीं हो रही है। बेसिकली अगर आप क्वांटम देखें तो आप 900 करोड़ के आसपास आ गए। एक समय था जब 1,500-2,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली रुक नहीं रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और आप डीआईएस को बेचते हुए देख रहे हैं, एफआईएस लगातार खरीदते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अमूमन देखते हैं कि एफआईएस बेचते हैं, डीआईएस खरीदते हैं और तब ऐसा होता है कि कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ जाता है। लेकिन इस बार ये कि डीआईएस बेच रहे, एफआईएस खरीद रहे हैं, जबकि ग्लोबल अगर आप संकेत देखें तो इतने अच्छे हैं नहीं। कोरोना वायरस को लेकर जो डर है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है कि अब आप देख रहे हैं कि ग्लोबली सारे मार्केट्स गिर रहे हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखें तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन तो फिर भी ठीक था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स को देखिए, वहां आज सुबह सुबह करीब 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। तो वो एक चिंता की बात है। यूरोप में कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते कितने नए लॉकडाउन आएंगे, कितने सीवियर लॉकडाउन आएंगे, ये हम नहीं जानते। एसजेएक्स निफ्टी देखिए, सुबह सुबह कोशिश की थी, तेजी से खुले भी थे, हम हरे निशान में खुले थे। मेरे ख्याल से एक समय था 40 पॉइंट के आसपास 40 पॉइंट की बढ़त थी। अब अगर आप देख लीजिए तो लाल निशान में वो भी कारोबार कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल आज जो माहौल है ये थोड़ा सुस्ती का माहौल रहने वाला है। फ्राइडे को जो हो गया वो हो गया, लेकिन ओवर द वीकेंड जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शा रहा है कि शायद दिक्कतें हैं और इसी दिक्कतों को शायद सेंस कर रहे हैं हमारे डीआईएस कि शायद हो सकता है कि ये जो ग्लोबल दिक्कत है ये इंडियन मार्केट्स पे भारी पड़ सकती है। और वैसे भी देखिए, मैं हमेशा आपको यही कह रहा हूँ कि 12,000 का लेवल है, इसको जब तक डिसाइसिवली पार करके ऊपर क्लोज नहीं होंगे ना, तब तक यही चलने वाला है और यही हम देख रहे हैं। आज हो सकता है कि थोड़ा सुस्ती वाला दिन आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट मैं यही देख रहा था कि कल मैं पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि जो फ्रांस में नंबर्स आ रहे हैं कोविड केसेस के, ऑलमोस्ट 52,000 केसेस, मतलब जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से ये रिकॉर्ड नंबर जो है आपको फ्रांस में देखने को मिला है। 30,000 केस आ गए तो आपने जो लॉकडाउन की चीजें थी वो बढ़ा दी, 52 पे पहुंच गया। अब क्या होगा भगवान जाने। यही सोचने वाली बात है। और एफआईएस की हम देख रहे हैं तो वहां पर सरप्राइजिंगली खरीदारी अभी भी हो रही है। तो अब देखना होगा कि किस हिसाब से मूड माहौल रहता है। वॉलिटिलिटी वाला सेशन रह सकता है आज के दिन भी, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है हर एक रिकमेंडेशन जो हम दे रहे हैं उसमें आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। तो पारी की शुरुआत करते हैं वरुण आपसे। चलिए, कैश का काउंटर जो सबसे पहले मैंने चुना है वो बेसिकली है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अब देखिए कुशल, एक बात तो है, मार्केट गिरे मार्केट चढ़े कुछ भी हो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखिए आप, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सबसे बात है। अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, और ये हम आपको एक लंबे समय से हाईलाइट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, साथ ही साथ आप अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी बहुत बढ़ते जा रहा है। इसके लिए जो चुनिंदा अब तक जितनी भी ये जो सिक्योरिटीज वाली कंपनी है या फिर आप मोतीलाल ओसवाल टाइप जैसी जितनी भी कंपनीज हैं, एनबीएफसी टाइप, उनके रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे ना तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं। तो ये ब्रोकिंग कंपनीज में आपको खासकर फोकस करना चाहिए। सीडीएसएल के नतीजे देखिए, वो भी काफ़ी बेहतर आए हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके नतीजे एटलीस्ट बेहतरीन आएंगे। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के भी मेरे ख्याल से 28 तारीख को नतीजे हैं, उसके पहले आप पोजीशन यहाँ बना के चल सकते हैं। नतीजे बेहतरीन देने वाले हैं। 456 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा। 435 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। जितनी ब्रोकिंग कंपनीज है ना, इन सब पे पैनी नज़र बना के रखिए। यहाँ काफ़ी कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में भी। इसके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ये मुझे पसंद आता है, यहाँ खरीद लीजिए कैश में। इसी से जुड़ा हुआ स्टॉक मैंने भी चुना है, इनफैक्ट इसी लाइन ऑफ इंडस्ट्री अगर आप बात करें तो। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल के भी नंबर्स जो है इसी हफ्ते आने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है इस ओवरऑल अगर स्पेस की हम बात करें। और सीडीएसएल के स्पेस काफी फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल। और सीडीएसएल के जिस हिसाब से ओवर द वीकेंड नंबर्स आए हैं बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, और इसीलिए मैंने जो है सीडीएसएल आपने ले लिया था तो मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड लिया है। और आप देखिए यहाँ पर भी काफी बढ़िया तेजी इन नंबर्स के आधार पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो बीएससी आपको यहां पर खरीदारी करके चलनी है। कैश स्पेस में 540 का टारगेट रखना है और 518 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये तो हो गई कैश स्पेस की बात वरुण। अब इसके बाद अगली जो कैटेगरी हमारी वो है आज का फ्यूचर्स की, और इसमें मैंने ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक्साइड इंडस्ट्रीज को चुना है। और ये इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कल अमर राजा बैटरीज के नंबर्स आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल बैटरी मेकर है और जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद जो इनकी आफ्टर
ओवर मार्केट डिमांड है वरुण, वहां पर काफी अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। और फेस्टिव सीजन को भी देखते हुए जिस हिसाब से डीलर लेवल पे अब इन्वेंट्री बढ़ाई जा रही है और जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ओईएम्स, उस वजह से भी ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स जो हैं उनकी बिक्री में तेजी हमें आती हुई नजर आ रही है। तो एक साइड यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। फ्यूचर का स्टॉक है 167 के टारगेट के लिए और 160 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज के दिन के लिए मेंटेन करना होगा। इनफैक्ट इसमें दो चीजें, एक साइड में तो मेरे ख्याल से वो इंश्योरेंस का धंधा भी है, राइट? बिल्कुल, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। जिस तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। दूसरा मुझे याद है टेस्ला के नंबर जो आए थे, और टेस्ला की जो बैटरी बनाती है ना जो कंपनी, उसके नंबर जो आए थे वो काफी बेहतरीन थे। उसके बाद उस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में भी आपको देखने मिलेगा। तो एक्साइड बहुत अच्छा बेट है। इनफैक्ट आपने तो फ्यूचर्स में दिया, मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। चलिए, लेकिन अभी फिलहाल फ्यूचर्स में खेलिएगा। लेकिन मैं फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहा हूँ, और बिकवाली कर रहा हूँ NMDC में। देखिए, अगर आज बिकवाली आई है ना मार्केट में, तो ये जो मेटल और माइनिंग स्पेस है ना, इनकी अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। अब इनमें से जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा ओवरबॉट है और यहाँ से आपको गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो आपको यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने मिली है। मेरे ख्याल से ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है अभी भी जारी रहेगी, और इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। 82 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे इंट्राडे में। 86 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 85 के आसपास एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो महज ₹1 का स्टॉप लॉस है और यहाँ से करीब ₹3 के आसपास का टारगेट है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस में भी एक बिकवाली का ही कॉल में ले रहा हूँ, और वो है बेसिकली DLF पे। DLF मुझे याद है जब मैंने शुरू किया इसको ट्रैक करना क्लोजली एकदम कि क्या लेवल्स पे चल रहा है, तो ये 150-155 के आसपास ट्रेड करता था। 155 के ऊपर जाने में इस काउंटर को दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 158 तक जाता था, लेकिन उसके बाद देखिए एक अच्छा अप मूव इस काउंटर में देखने मिला। फिलहाल करीब 170 के आसपास, 171 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, इनफैक्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखें, तो यहाँ भी आपको लॉन्ग पोजीशंस जो है वो कटते हुए नजर आई थी। और अगर आज मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है ना, तो DLF जैसे काउंटर जो है, जो बेसिकली काफ़ी रेट सेंसिटिव है या फिर हाई बीटा काउंटर्स है ना, यहाँ आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। तो उस मुनाफा वसूली को आपको यहाँ पे प्ले करना है। इसके लिए ऑप्शन के जरिए प्ले कीजिएगा। 170 का जो पुट ऑप्शन है वो आप ले लीजिएगा। आज वैसे भी सस्ता है, ₹4 के आसपास रेट कर रहा है। ₹3.5 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए। 4.6 का आप एक टारगेट रख के यहाँ पे चल सकते हैं। DLF की बिकवाली जो है उसको ऑप्शन के जरिए प्ले करने के लिए मैं आपको यहाँ सुझाव दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे कुछ? वरुण, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डर भी रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस लास्ट वीक भी हम देखें जिस हिसाब से ओबराय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। DLF भी उस रनअप में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया था, पर आप ये चीज इसको ऑप्शन के ट्रेड पुट ऑप्शन दे रहे हैं, तो देखना होगा कि आज एक्चुअली सीधी बात है, अगर आज गिरावट आई तो वो गिरावट नहीं होगी, बेसिकली ज्यादा वो होगा कि आप जो तेजी की पोजीशन है वो कट सकती है। तो यहाँ तेजी बहुत बन चुकी है। यानी लास्ट वीक जो स्टॉक्स काफी ज्यादा रनअप में देखने को मिला था, आज आपके हिसाब से वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि किस हिसाब से आज DLF का रिएक्शन आता है। पर बहरहाल मैंने ऑप्शन कैटेगरी में जो स्टॉक चुना है वो है टेक महिंद्रा का। आप देखिए यूरोप का एक्सपोजर भी इनका काफी अच्छा है, करीब 50% रेवेन्यू वहां से आता है, तो इसीलिए मैंने सेफ साइड इसको ऑप्शन कैटेगरी में डाला। नहीं तो मैं इसको डेफिनेटली फ्यूचर्स कैटेगरी में डालने वाला था, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वरुण वो बहुत ही शानदार आते हुए दिखे हैं, और हर एक पैरामीटर पर। इनफैक्ट जो फ्राइडे को नंबर्स इनके पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे थे बहुत ही बेहतरीन आए हैं। इनफैक्ट डॉलर आए अगर आप देखें तो वहां पर 4.7% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट 126.5 करोड़ डॉलर आते हुए नजर आया। हमारा 124 का अनुमान था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां पर 14.2% की मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। हमारा अनुमान केवल 11.5% का था, तो वहां पर भी बहुत कंफर्टेबल अपबीट हमें देखने को मिली। और कंपनी ने साथ ही एक ₹15 प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो नतीजों के फ्रंट पर और शेयर धारकों को खुश करने के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ओवरऑल ये काउंटर काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो टेक महिंद्रा, इसके कॉल ऑप्शन को आपको बाई करके चलना है। 840 का कॉल ऑप्शन होगा, ₹14.5 की करीब प्राइसिंग है इसकी। ₹24 का टारगेट रखिए आज के लिए, और ₹8 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है टेक्नोपिक की। तो वरुण, मेरी तरफ से जो आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो मैंने पिक चुना है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलने हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आज का सेटअप बना हुआ है, तो अगर कहीं भी मुनाफा वसूली आने का चांसेस मुझे लग रहा है
वो पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस से खासकर ये जो अगर आप बात करें पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं वहां पर हमें गिरावट आज देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑफ लेट काफी अच्छा रनअप जो है आपको इसमें देखने को मिला है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में भी अगर हम बात करें तो कुछ एक इसी स्पेस के स्टॉक्स हैं जो 3.5-4% तक चलते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको बिकवाली करके चलना चाहिए, पर यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉप लॉस है वहां पर आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल सेशन आज के सत्र में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 1280 के टारगेट के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर बेचें, 1342 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, टेक्निकली जो स्टॉक मैं चुन रहा हूँ वो है एक टायर स्टॉक। बेसिकली देखिए कुशल, हुआ ये है कि जेके टायर के आप नंबर्स देखिए, जेके टायर के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन थे, खासकर मार्जिन के फ्रंट पे। आप बॉटम लाइन छोड़ दीजिए, वहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट था इसके लिए, अगर वो नहीं होता तो वो नंबर्स और भी अच्छे होते। और उसके बाद पूरे टायर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने मिला था। C8 में अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने मिल रही है, और इस कंपनी के नतीजे जो है वो कल आने वाले हैं। मेरे ख्याल से उसके पहले एक फॉलो बाइंग जो है आपको इस काउंटर में जरूर देखने मिलेगी। एटलीस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में तो आपको पक्की देखने मिलेगी, आज नहीं मिले तो कल भी मिलेगी, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि एक फॉलो बाइंग आपको इस काउंटर में जरूर देखने मिलेगी, और मेरा बेट तो है कि आज आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए टेक्निकली अच्छा लगता है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन जरूर देखने मिला इस काउंटर में। 1155 के टारगेट के लिए इस काउंटर को आज आपको अप्रोच करना चाहिए। 1100 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बेहतरीन मोमेंटम है, ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा, नतीजे आने वाले हैं कल। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है L&T। वैसे भी 900 रुपये भी पसंद आ रहा था, लेकिन 900 से 940 बहुत जल्दी हो गया ये काउंटर। प्रॉब्लम ये है, देते देते अब 940 पे आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि 1100 के आसपास के लेवल जो है ये स्टॉक आपको अगले 6 से 8 महीने में दिखा सकता है। सिर्फ यही नहीं, दरअसल इस कंपनी की 28 तारीख यानी कि परसों इस कंपनी की बोर्ड बैठक है, और यहाँ पे कंपनी एक स्पेशल डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। इनफैक्ट कुशल, पता है एक लंबे समय से अवेटेड था कि भाई L&T कब डिविडेंड देगा, बड़ी बड़ी कंपनियां डिविडेंड दे रही है, L&T को भी डिविडेंड देना चाहिए। फाइनली वो अनाउंसमेंट आ गया, और कंपनी स्पेशल डिविडेंड दे रही है तो इसका साफ मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा डिविडेंड जो है L&T की तरफ से आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो मार्केट में कुछ खबरें ऐसी ये भी सुन रहा था कि हो सकता है 35 से 50 रुपए का डिविडेंड भी आ जाए। 35 से 50 रुपए का डिविडेंड, राइट, अगर ऐसा आ गया तो बहुत बड़ा डिविडेंड होगा L&T की तरफ से। तो मच अवेटेड डिविडेंड है, देखते हैं कितना डिविडेंड आता है। वो तो L&T आपको बता सकेगी, या तो फिर हम इसका और भी बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेटेड वे से आपको बताएंगे। लेकिन जो मार्केट में बातें चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी देखिए, एक बात साफ है, इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन बैरोमीटर अगर कोई स्टॉक है ना वो L&T है। और इकोनॉमी में, हाँ डेफिनेटली, और इकोनॉमी में सुधार आएगा तो L&T में जरूर सुधार आएगा। वैसे भी एक फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है, बहुत ही साउंड ग्रुप है। खोने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, जो भी यहाँ से है पाने के लिए है, भले वो डिविडेंड हो, भले वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो। इसके लिए कह रहा हूँ कि 1100 के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से 6-8 महीने में स्टॉक आपको 1100 के आसपास के लेवल जो है वो बता सकता है। नो डाउट 940 के आसपास ट्रेड करें तो आप बोलेंगे केवल 160 रुपये के आसपास की तेजी है, लेकिन L&T 160 चल जाए ना वो भी बड़ी बात है, बहुत धीरे धीरे चलता है, ये याद रखिए आप। ये बाजार का दिग्गज है वरुण, और इसकी जो चाल है वो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली आप स्मॉल कैप या मिड कैप काउंटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको हाथी कहता हूँ, ये हाथी है, बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन अच्छा चलता है। तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, अब मेरी तरफ से जो फंडा पिक है, बिल्कुल, तो चलिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट पिक पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद हम उस पर मूव करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पिक मेरा आज का है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। आप देखिए, मैंने कल के सत्र में कुछ लोगों से बात की थी और चैनल चेक से ये हमें पता चल रहा है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है किसी ब्रांड की, तो वो टाटास का अब निकल कर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी आप कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज स्पेस है वो ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करता जा रहा है। और टाटा एज ए ब्रांड अगर आप देखें तो टाटा सॉल्ट के साथ तो हमारी कितनी सालों पुरानी रिलेशन है। और अगर आप अभी के हिसाब से देखें तो ये लॉकडाउन के दौरान, इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों में जिस हिसाब से इस स्टॉक ने अपमूव दिखाया है बहुत ही शानदार रहा है। आप देखिए ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 20 से 25% ये नीचे फिसल चुका है, पर इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से यहां पर काफी बेहतरीन स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है। तो 700 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहां पर खरीदारी करने की राय है और 6 महीने की अवधि आप इसमें बनाकर चल सकते हैं। अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर के नंबर्स भी इसमें फैक्टर इन होते हुए दिखेंगे, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहां पर काफी बेहतरीन तेजी बन सकती है।
अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से वरुण मैंने जो चुना है ऑटो एंसिलरी स्पेस की। आप बात कर रहे थे कि वहां पे कहीं ना कहीं हमारे जो कॉल्स है वो आज के लिए मिसिंग थी, पर उस गैप को फिल करने के लिए मैंने आज ऑटो एंसिलरी स्पेस से गैब्रियल इंडिया को चुना है। और ये इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा था कि ऑटो एंसिलरी स्पेस, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ही वरुण मैं कुछ एक स्टॉक्स जो फंडामेंटली आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं, वो Q3 के जो नंबर्स हैं एक्सपेक्टेड, जो फेस्टिव सीजन की डिमांड आती हुई नजर आ रही है और जो पेंट अप डिमांड जो है पेंडेमिक के बाद आपको Q3 में एक्चुअल रिफ्लेक्शन इसका देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि किस हिसाब से नंबर्स निकल कर आते हैं, पर जिस हिसाब से प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं, जो टारगेट्स जितनी भी OEM कंपनियां हैं सेट कर रही है, वहां पर काफी अच्छी तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो गैब्रियल इंडिया मुझे लग रहा है कि यहां पर इनके बढ़िया Q3 नंबर्स आ सकते हैं। तो 3 महीनों की अवधि के लिए आप यहां पर बाई कीजिए, आपको 25 से 30% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो 125 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चले। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है CDSL। नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं, इनफैक्ट जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आए हैं। मार्जिन 46.5% से बढ़ के 61% और मुनाफा करीब 68% बढ़ा है। तो इसका इंपैक्ट आपको CDSL में देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलिए, 473 के लक्ष्य के लिए 450 का स्टॉप लॉस रखिएगा। खबरों के चलते आज कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसमें आपको तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। और देखिए, नतीजे हो सकता है कि थोड़े बहुत ज़्यादा बेटर हो, इसके लिए आज आपको खबरों के चलते इस काउंटर में खरीदारी करके चलना चाहिए। 1425 का लक्ष्य रखिए, 1360 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना होगा। बिल्कुल वरुण, तो चलिए खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो फार्मा स्पेस से, खासकर API स्पेस से है, डिविज लैब। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। हमने आपको कुछ देर पहले एक्सक्लूसिवली ये जानकारी दी थी कि जो API बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ सकती है, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उस पर सरकार इंसेंटिव देने पर विचार बना रही है। तो ये इनफैक्ट विचार क्या बना रही है, उन्होंने एक्चुअली मंजूरी दे दी है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी ट्रिगर है, आप कह सकते हैं API कंपनियों के लिए, जो भी API बनाने वाली कंपनियां हैं। और देश की सबसे बड़ी API कंपनी डिविज लैब, यहाँ पर उस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। तो खबर जो है काफ़ी दमदार है। 3150 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 3030 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी अगर आप बात करें तो वहां पर पहला जो कॉल है मेरा वो है पॉलीकैब इंडिया का। यहां पर आपको खरीद कर चलना है। आप देखिए, फ्राइडे के सत्र में भी ये ऑलमोस्ट 6-6.5% की तेजी इसमें रही थी। तो एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि हो सकता है कि ये जो अच्छे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का रनअप है वो फ्राइडे को ही हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ पर और ज़्यादा रनअप हमें शायद ना देखने को मिले। तो अगर जो ओपन होता है वो हाई रहता है तो इसमें आप कुछ ना करें, आपके पास और भी ज़्यादा विकल्प है। तो 905 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 872 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मुनाफे में 14% का उछाल है और मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है। माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है ICICI लोम्बार्ड का। यहाँ पर नतीजे बहुत ही शानदार आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में और पिछले कुछ दिनों का मैं इसकी प्राइसिंग ट्रेंड देख रहा था तो बहुत ज़्यादा तेजी इसमें नहीं बनती हुई नजर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि आज ये जो नंबर्स जिनके आते हुए दिखे हैं, मुनाफे में करीब 34% का उछाल देखने को मिला है और जो नेट रिटर्न प्रीमियम है वहां पर भी 15% की बढ़त देखने को मिली है। तो यहां पर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो 1300 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 1245 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तीसरा जो स्टॉक है मेरा इसी कैटेगरी में वो है भारती एयरटेल का। इनफैक्ट ये अब मैं इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से आपको दे रहा हूं एज ए माई चॉइस, जहां पर मुझे लग रहा है कि काफी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। आप देखिए, ऑलमोस्ट मार्च के लेवल्स पर ये कुछ दिनों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी फिर से इसमें लौटती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट इसके नंबर्स भी आने वाले हैं कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमें बनती हुई नजर आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें और अगले 3 महीनों की अवधि के लिए आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं 550 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट कुशल, मेरे ख्याल से ओवर द वीकेंड 2 रिपोर्ट्स आई है जो 600-650 के टारगेट फेल्स हो जा रही है। एक तो बर्नस्टर्न की तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छा हो गया। डेफिनेटली एक बर्नस्टर्न की रिपोर्ट है जो कि 650 या 600 के आसपास के टारगेट्स हो जा रही है। देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स वैसे भी बहुत आई है इन काउंटर्स पे, लेकिन पता नहीं भारतीय एयरटेल चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात तो है, जिन लेवल पे है वो माउथ वाटरिंग लेवल्स है, पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। चलिए, लेकिन माई चॉइस में 2-3 स्टॉक्स मैंने लिए हैं, तीनों फार्मा काउंटर्स है। और इनफैक्ट कुशल, आप इसकी खबर बता चुके हैं कि जैसे API मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको जो एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे तो उसका इंपैक्ट डीवीज पे तो पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ लॉरेस, ग्रैन्युअल्स और IOL केमिकल्स पे भी पड़ेगा। इसके लिए इन तीनों स्टॉक्स में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। सबसे पहले लॉरेस खरीदिए 345 के लेवल्स के लिए। जब ये 1500 का था तब ये काफ़ी अच्छा लगता था लोगों को, अब तो ये जो एडजस्टमेंट हुआ उसके बाद 350 पे पहुँच चुका है तो अच्छा ही लगेगा। ग्रैन्युअल्स 400 के लेवल के लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए और IOL केमिकल्स में 700 रुपये के आसपास के लेवल्स के लिए आपको खरीदारी करने के चलनी चाहिए। तीनों स्टॉक्स जो है, इनफैक्ट डीवीज भी साथ में अगर आप देखेंगे
तो चारों स्टॉक्स जो है उनमें आज आपको बहुत बेहतरीन मोमेंटम देखने मिलेगा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो है उसके चलते आपको ये इंपैक्ट देखने मिलेगा, तो यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छे पैसे आपके यहाँ बनने की पूरी गुंजाइश है। तो चलिए स्टॉक्स बता चुके हैं हम आपको, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने हमारे टीम में लिए हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। 456 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। फ्यूचर्स में एनएमडीसी बेच के चल सकते हैं, 82 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। ऑप्शंस में डीएलएफ का 170 का पुट ऑप्शन खरीदेगा, 4.5 4.6 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। टेक्निकली सीएट अच्छा लगता है, 1155 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलेगा। फंडामेंटली सीडीएसएल नतीजे अच्छा है, उसके चलते खरीदारी करके चलेगा 473 के लक्ष्य के लिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एलएनटी अच्छा लगता है, वैसे भी 28 अक्टूबर को स्पेशल डिविडेंड के लिए बोर्ड की बैठक है, उसके चलते आपको स्टॉक जो है बेहतरीन मोमेंटम में दिखेगा। 1100 के लेवल आपको 6 से 8 महीने में देखने मिलेंगे। खबरें कोटक महिंद्रा बैंक में है क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले तेजी की पोजीशन बनाइएगा। 1425 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और माय चॉइस में लॉरस लैब खरीदारी करके चलेगा, 345 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। ग्रैन्युअल्स 400 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेगा और आईओएल केमिकल्स 700 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेगा, क्योंकि जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट दिया जा रहा है उसका इंपैक्ट आपको इन सभी कंपनीज में देखने मिलेगा जहां पे जोरदार तेजी हो सकती है। लेकिन इन सब में से जो मेरा सबसे पसंदीदा पिक है, जो मेरा बेस्ट पिक है, वो है एलएनटी का काउंटर, क्योंकि डिविडेंड की खबरें भी आ रही है तो उसका भी इंपैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। और वैसे भी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन 1100 के लक्ष्य जो है आपको 6 से 8 महीने में स्टॉक जो है वो डेफिनेटली दिखा सकता है। चलिए कैश स्पेस से मैंने आपको जो स्टॉक बताया है वो है बीएससी का। आप देखिए सीडीएसएल के बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे थे, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इस काउंटर में भी आता हुआ नजर आएगा। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसके फ्यूचर्स आपको खरीद कर चलना है, जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो आफ्टर मार्केट कैटेगरी है वहां पर भी काफी बेहतरीन नंबर्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और अमर राजा बैटरीज के भी नंबर्स जो है इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीद कर चले। टेक महिंद्रा बेहतरीन नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं, पर यहां पर कॉशियसली ट्रेड करने के लिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया है। पिरामल एंटरप्राइजेज, इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है। मुझे लग रहा है कि आज अगर जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो एनबीएफसीज वगैरह जो है वो आज लीड करते हुए नजर आ सकते हैं बाजार के फॉल में, तो पिरामल एंटरप्राइजेज के फ्यूचर्स बेचकर चलें। गैब्रियल इंडिया 3 महीनों की अवधि के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चलें, क्योंकि जिस हिसाब से अब सीवी स्पेस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है और जो फेस्टिव डिमांड है टू व्हीलर स्पेस की काफी बेहतरीन खरीदारी हो सकती है, तो उस लिहाज से ऑटो कंपोनेंट गैब्रियल इंडिया में काफी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने जो स्टॉक आपको रेकमेंड किया है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। यहां पर खरीदारी करके चलिए। चैनल चेक से ये पता चल रहा है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वहां पर काफी बेहतरीन नंबर्स जो हैं ये पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो 6 महीनों की अवधि के लिए 700 का टारगेट इसमें बनाकर चले। साथ ही एपीआई बनाने वाली जो कंपनियां हैं वहां पर काफी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, जो पॉजिटिव खबर आई है। डिविज लैब में खरीदारी करिए। इसके अलावा पॉलीकैब और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बेहतरीन नंबर्स इसमें आते हुए दिखे हैं, तो उस एस्पेक्ट से आपको यहां पर भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और 3 महीनों की अवधि के लिए भारतीय एयरटेल, इसके कल नंबर्स भी आने वाले हैं और साथ ही अगले जो 3 महीने हैं वहां पर भी बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। माउथ वाटरिंग लेवल्स पे है, 550 का टारगेट यहां पर बनाकर चलिए। और इन सब में सबसे जो बेस्ट पिक है मेरा आज के लिए वो है गैब्रियल इंडिया का। 3 महीनों की अवधि के लिए इस ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ सकती है।